जैसे कि मेरे को गुस्सा आता है, ठीक ठीक। तो या फिर कोई भी चीज जहाँ पास मेरे को इंटेंसिटी दिखाना है या फिर जहाँ पास अपने आप को रोकना है, ठीक। हाँ, एक नॉर्मल आदमी को अगर देखूं तो उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहता, ठीक। कोई आदमी को मतलब बाकी लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो कोई स्पिरिचुअल आदमी को लोग कैसे देखते हैं कि वो तो पीस में है, एकदम शांति में है, ठीक। तो मेरे को कोई ऐसा बताओ ना जिससे मेरे को अपने आप में कंट्रोल आ सके। हाँ, इसमें क्या होगा? सिर्फ कंट्रोल, सुनो ना, कंट्रोल को मतलब आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं। कंट्रोल को मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा शांति रहूं, लेकिन मेरे अंदर समझदारी रहे, ठीक। समझदारी रहे और मैं जहाँ पास चाहूँ ना वहाँ पास निकाल सकूं, ये चीज है। थोड़ा सा भी समझा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा परेशान हूँ इस कारण से, अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको रफ आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं जहाँ तक अनुमान लगा रहा हूँ, है ना, उसमें सबसे पहले तो ये है कि हम अपने भीतर ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर लिए हैं। हाँ, मतलब कॉन्फ्लिक्ट किस हिसाब से? आप चाहते हो कि मैं कंट्रोल करूं और आपको लगता है कि मेरे कंट्रोल से बाहर है चीजें। तो हम खुद का भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और लगता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है चीजें। तो ये जो मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ वो चीजें कंट्रोल से बाहर है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है जैसे। और ये हमेशा मन का स्वभाव है, मन हमेशा द्वंद में जीता है। आप मेंटल स्टेट में कई बार चीजों को देखना, इसको करूं कि नहीं करूं यार। मान लिया जाए उदाहरण के लिए है कि कहीं पर मैं कहीं घूमने जाना चाहता हूँ। मम्मी पापा मना कर रहे हैं कि मत जा बेटा। अब मेरे भीतर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। मेरे भीतर मेरा जो डिजायर है जो है वो बोलेगा जाओ घूमने। मम्मी पापा बोल रहे हैं कि मत जाओ। अब मैं सोचूंगा इनकी मानूं कि अपनी मानूं। मम्मी पापा की बात मानता हूं तो मैं बहुत ओबीडिएंट अच्छा बच्चा हूं। लेकिन अपने से मेरी लड़ाई हो गई कि मैं अपनी डिजायर को सप्रेस कर रहा हूं। और अगर अपनी बात मानता हूं कि मैं अपने डिजायर के हिसाब से घूमने चला गया तो मम्मी पापा के नजर में फिर देखो हमारी बात नहीं मानता। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है इसको हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अगर मैं जा रहा हूं और मम्मी पापा की सहमति मिल जाती है मुझको बिना किसी लड़ाई झगड़ा के, तो आप बड़ा रिलैक्स में जाओगे। तो इन सब चीजों को समझना पड़ता है। और रहा सवाल समझने और जो मतलब केवल मम्मी पापा के साथ में, दुनिया के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। हम हमेशा टकराते रहेंगे। और दुनिया से टकराना उतना कोई बुरा नहीं है, चलो हमने किसी गाली गलौज कर दी, हो गया झगड़ा झंझट हो गया, वो चल जाएगा। लेकिन हम जब खुद से टकराने लगते हैं, खुद से जब झगड़ा होने लगता है तो उसमें क्या करोगे आप? वहां तो कोई दूसरा है नहीं, मैं ही अपने अगेंस्ट खड़ा हो जाता हूँ। और मैं ही जब अपने अगेंस्ट खड़ा हो गया, मैं चाह रहा हूं अपने आप को किसी काम के लिए रोकना और भीतर से एक अर्ज आ रही है कि मैं उस काम को करूं। जैसा कि बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स रहते हैं तो उनके साथ में दिक्कत आती है। वो चाहते तो हैं कि मैं यार ये बीड़ी सिगरेट छोड़ दूं, लेकिन अंदर से एडिक्शन होता है कि जैसी बीड़ी देखते हैं या सुबह हुआ कि उसका टाइमिंग हुआ तो उनको तलब आने लगती, गुड़ाखू वाले वैसी हैं। तो खुद से लड़ने लगते हैं वो। और खुद से लड़ने के पीछे दूसरे से आप लड़ सकते हो क्योंकि बाहर है, लेकिन अंदर आप अपने आप से कैसे लड़ोगे, ये परेशानी होती है। अब इसका सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि कोई निकाल देगा। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। अब आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक। जैसे कि मतलब जब सबसे पहले दिन बात हुआ ना तो उसके अगले सुबह से ही मैं आपको वीडियो या फिर वो सब जो भी है मेडिटेशन है वो सब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक। तो मेरे को ना ऐसा लग रहा है बहुत मतलब एक तरीके से काम फील हो रहा है, ठीक। काम और चीजों को लाइटली लेना, ठीक। चीजों को लाइटली लेना, लेकिन
कई बार ऐसे सिचुएशन पड़ जाते हैं कि मेरे को पता है कि ये चीज बहुत लाइटली है, मैं लाइटली लिया, लेकिन वहां पर जरूरी हो जाता है कि मैं लाइटली ना लूं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ऐसा हुआ नहीं है, एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मेरे घर में कोई आया, ठीक, मेरे घर में आके कोई गाली गलौज कर रहा है, माँ बाप को ऐसे जो भी है, तो मतलब जा रहा हूँ तो मैं लाइटली लूंगा, अरे कुछ भी बोल रहे हैं, पागल है, अपने मन के हिसाब से ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा लूंगा मैं, है ना। हाँ, ऐसा लूंगा, लेकिन वहां पास तो उसको रोकने के लिए मेरे को दिखाना जरूरी है ना। तो अगर मैं वो भी नहीं कर पाया क्या मतलब, तो उस कंट्रोल की बात कर रहा हूँ सर मैं। हाँ, वो कंट्रोल में बता रहा हूँ। अब इसके विषय में एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, हमारे यहाँ ताऊ भाई रूस में था। क्या सर? हमारे यहाँ जो बालक है ताऊ भाई, आपके बेटे क्या? हाँ बेटा, उसका नाम है ताओ, है ना। ताओ, हाँ। वो रूस में था। अब रूस में खड़ा था तो कुछ रशियन लोग इंडियंस पे कमेंट्स करते हैं। रशियन लोग इंडियन, हाँ, ये भी खड़ा इंडियन है वहां पर, तो रशियन लोग इंडियन को मतलब ज्यादा अच्छा नहीं मानते हैं। हाँ। पहली बात तो उनकी चमड़ी गोरी, हमारी काली, और हम दूसरे के देश में हैं तो जनरली दूसरे के देश में कोई आया है तो उसको थोड़ा हे दृष्टि देखते हैं, साले इनके यहाँ खाने की नहीं, हमारे यहाँ है, इस टाइप का जो भी है ना। हेलो, हाँ, तो इसके ऊपर मतलब कंट्री को लेके कुछ कमेंट्स कर रहे थे। तो अब इसको, चलो कंट्री के ऊपर कुछ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, वो लोग भी शराब पिए हुए थे। अब फिर गाली गलौज करने लगे। अब ये बोलता है कि वो माँ बहन की गाली देने लगे, मारपीट हो गई। तो वहां पर गैंग वार चलता है रूस में। हाँ। तो वो किसी गैंग के मेंबर थे। अब इसको रात में उठा के ले गए गैंग वाले। अब वो सब तमाशा हुआ, इसके कोई पहचान के थे, वो आए, बीच बचाव किए, कुछ पैसा वैसा मांगे, सब तमाशा हुआ, है ना। ठीक है, तो हम लोग इसको समझाए, यार दे रहा था, गाली देने देता, क्या मतलब पंगा लेने से, तू दूसरे देश में है, मतलब हमारी समझ। सुनो ना। हाँ, तो यहाँ पर एग्जाम्पल का मतलब वैसा थोड़ी था कि मैं एग्जाम्पल का मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ, जहाँ पर जरूरी है चलो गाली गलौज कर दिया, ठीक, लेकिन अगर कोई हाथापाई पे उतर रहा है तो रोकने के लिए तो जाना पड़ेगा ना बीच में। तो वहाँ पास भी मैं अगर बोल अरे करने दे तो गलत होगा ना सर। वही चीज है, बता रहा हूँ मैं, उसी पे आगे आ रहा था, उसी चीज पे। जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि अरे यार देने देना था गाली। तो हुआ ये था कि जैसे उन्होंने गाली दिया थी, इसने उनको पीट दिया था। उनकी पिटाई कर दी और थोड़ा खून भी आ गया, जो भी हुआ। तो गाली का रिजल्टेंट ये हुआ कि मार पिटाई हुई, और कुछ हमको मतलब इसको ले गए, इसको हो सकता है वहाँ गैंग वार था, मार भी सकते थे, हमको डर था, दूसरे देश में है ना, हो सकता है बुरी तरह से पिटाई करते। खैर कुछ भी नहीं हुआ, चलो पैसे भर गए हमारे कुछ, है। तो ये अलग अलग हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से आदमी को सोचना खुद को पड़ता है कि मैं यहाँ पर क्या करूं, है ना। तो ये हमारे, जब हम सोचेंगे, निर्णय ले लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्टेंट आएगा, उसको हमको झेलना पड़ेगा। एक उदाहरण जैसे बताता हूं आपको दूसरा। गांधी जी थे, वो गुलामी के अगेंस्ट लड़ रहे थे, हमें आजाद भारत चाहिए, और वो अहिंसा का सहारा लेके चल रहे थे। उसके रिजल्ट आए। उसी तरह भगत सिंह थे, वो चाह रहे थे कि हमको भी आजादी चाहिए, वो असेंबली में बम फेंकने चले गए, उनको फांसी लग गई, वो उनको रिजल्ट आया। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे आजादी, वो आजाद हिंद फौज बनाने चले गए, लड़े झगड़े, जो भी हुआ, उनको उसका रिजल्ट मिला। तो इस समय हमको सोचना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, और उस डिसीजन के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आएगा उसको हमको भुगतना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कर्म फल। जैसे आप दो पैरों में खड़े हैं, तो दो पैरों में खड़े हैं, तो एक पांव आपका कर्म का है, दूसरा पांव आपका भाग्य का है। दोनों पैरों में जब आप खड़े हैं तो किसी भी पैर को उठाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, ठीक है।
लेकिन जैसे ही आप एक पैर उठाते हैं, आपने कर्म कर दिया तो दूसरा पैर आपका फिक्स हो गया, आप उसको अब नहीं उठा सकते। हाँ। एक पैर जैसे ही आपने उठाया, कर्म कर लिया, तो दूसरा पैर आपका फिक्स हो गया। अब आप वो भाग गया है, आपको उस पैर में खड़ा रहना पड़ेगा। तो क्रोध करें ना करें ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा और उसके रिजल्टेंट आपको झेलना पड़ेगा। मान लेते हैं आपको किसी ने गाली दी, एक सेकेंड है ना, आपको किसी ने गाली दी और आपने उसको पीट दिया। मेरे साथ भी एक बार ऐसे हुआ, मैं कुछ कर रहा था तो एक आदमी से झगड़ा हो गया, पंगा हो गया। मैंने उठा के उसके ऊपर अपना गुस्सा निकाल दिया। हाँ। गुस्सा निकाला तो वो बेचारा कमजोर आदमी था, कुछ नहीं बोला। हाँ। है ना। तो फिर मुझे बड़ा बुरा लगा, अरे यार छोटी सी बात थी, क्यों इसके ऊपर गुस्सा हो गया। और मुझे ये भी महसूस हुआ कि वो व्यक्ति कमजोर था, इसलिए मैंने गुस्सा निकाला। ठीक। अगर उसके जगह कोई मुझसे पावरफुल आदमी होता तो मैं चुप हो जाता। ये सोच करके कि अरे ये साले इससे लड़ूंगा तो ये तो मेरे कूट डालेगा। जैसे कई बार हमारे यहाँ गांव वाले अभी आ गए थे बीच में कि सर फीस क्यों वापस नहीं कर रहे, फीस क्यों ले रहे हो, ऐसा करके। तो ये गांव वाले इसलिए आ गए क्योंकि स्कूल है, मालूम है कि टीचर के पास कोई पावर नहीं। ये गांव वाले थाने में अगर कोई पैसा वैसा लेन देन का मामला होता तो वहां शायद न जाते, क्योंकि थानेदार है वहां। कलेक्ट्रेट होता तो न जाते, तहसीलदार होता तो न जाते। तो ये चीजें हमारे भीतर से कुछ निर्णय लेने की अपनी क्षमता रहती है। तो क्षमता अब जब प्रयोग करते हैं तो उसमें भी हमारे जोड़ घटाव रहते हैं। हम देखते हैं कि ये मेरे से कमजोर है तो उसके ऊपर हम पावर अप्लाई करते हैं, हमसे ज्यादा पावरफुल है तो वहां चुप हो जाते हैं। ये एक अपने आपकी डिप्लोमेसी होती है, पॉलिटिक्स होती है। एक और एग्जांपल मैं बता दूं आपको। पूरी दुनिया में लोग, एक समय था जब बोलते थे कि पृथ्वी चपटी है। क्या? पृथ्वी चपटी है ऐसा बोलते थे। गोल नहीं है ना। तो गैलीलियो बच्चों को सिखाता था कि यार पृथ्वी गोल है भाई, चपटी नहीं है, ऐसा करके। तो गैलीलियो जब यूनान में बता रहा था तो उसके जो स्टूडेंट्स थे वो बोलने लगे कि पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं है, आप लोग गलत पढ़ते हो, लेकिन बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है। तो बोले हमारे धर्म ग्रंथ कैसे झूठे हो सकते हैं, पृथ्वी कैसे चपटी हो सकती है, गोल हो सकती हो, तो चपटी है। अब ये चर्च में गई बात, फिर राजा के पास गई तो गैलीलियो को बुलाया गया और गैलीलियो बोले कि तुम गलत पढ़ाते हो, बच्चों को बिगाड़ रहे हो, धर्म के विपरीत पढ़ाते हो, तुम एक काम करो, माफी मांगो घुटने टेक के। तो गैलीलियो उसी समय घुटना टेका और माफी मांगा। अब बोलता है कि मैं माफी मांगता हूं कि मैंने बच्चों को गलत पढ़ाया और ये पढ़ा दिया कि पृथ्वी गोल है जबकि पृथ्वी चपटी है। ये माफी मांगा। उसके बाद धीरे से अपने मन ही मन बड़बड़ाया, बोले मेरे कहने से पृथ्वी न गोल होगी न चपटी होगी, गोल है तो है। ठीक है। अब इस मामले में अगर गैलीलियो अड़ जाता कि नहीं मैं जो पढ़ा रहा हूँ गोल सच है, तो हो सकता है प्रभु यीशु जैसे उसको सूली में चढ़ा देते या गर्दन काट देते। तो उसकी जान बच गई। ये एक समझदारी है। ये मतलब हमको सोचना समझना पड़ता है कि किस परिस्थिति में हम कैसे निर्णय लें, और इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे टोटल बिहेवियर का। जो मतलब हम अकेले फिजिकल बॉडी नहीं है, हमारे अंदर ढेर सारे फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, इस तरह से मतलब देखा जाए तो 5 शरीर मानते हैं हम लोग। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, ज्ञानमय कोष और विज्ञानमय कोष, ऐसा करके योग की भाषा में 5 बॉडी मानते हैं। तो ये सब का कंबाइंड इम्पैक्ट रहता है। जैसे कोई आदमी बीमार है, उसको आप अगर कुछ प्रेम की बात भी बोल दो, या मैं ही बीमार पड़ जाऊं और कोई मेरे से मजाक करने लगे तो अरे यार मैं बीमार हूं, तुमको मजाक सूझ रहा है, दिमाग खराब हो जाएगा उसका। लेकिन अगर वही व्यक्ति स्वस्थ हो तो कोई मजाक करेगा तो हंसने लग जाएगा, वो नाराज नहीं होगा। तो फिजिकल बॉडी का मेंटल बॉडी पर इफेक्ट। और मेंटल बॉडी में भी क्या होता है
कि हमारी मेंटल स्टेट, कई लोगों की बहुत ज्वाली मूड की रहती है, उनको गाली भी दे दो लेने यार कुछ नहीं होता बोलेगा। और कुछ लोगों का मेंटल स्टेट ऐसा होता है कि उनको थोड़ा सा कुछ बोलो तुरंत मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता, और एकदम नाराज हो जाते हैं। तो ये टोटल इम्पैक्ट जो है ये डिसाइड करता है कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। तो वो रिएक्शन आपके ऊपर निर्भर, और ये जो योग ध्यान हम करते हैं वो टोटल इम्पैक्ट को करेक्ट करने वाला है। और लॉन्ग टाइम में आप देखेंगे आपके पास डिसीजन लेने की जो विवेक जिसको हम बोलते हैं, डिसीजन लेने की जबरदस्त कैपेसिटी डेवलप होगी, आपका विवेक विकसित होगा, चीजों को आप समझने लग जाएंगे, बहुत अलग ढंग से देखने लग जाएंगे। आपको हंसी भी आएगी कुछ साल बाद, कुछ दिन के बाद नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ साल के बाद हंसी आएगी, अरे यार मैं कैसे गुस्सा हो जाता था इन चीजों के लिए, इस बात पे मैं कैसे रिएक्ट करता था। आप हंसेंगे अपने ही काम के लिए, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगी कि इसको करने में कोई बुद्धिमानी नहीं थी। जैसे एक उदाहरण ले लो, राजा लोग अपने राज्यों के लिए लड़ते हैं, लड़ते कि अभी भी हम चीन और भारत वाले लड़ रहे हैं। एक समय तक भगवान बुद्ध अपना राज्य छोड़ के चल दिए थे। जिस राज्य के लिए लोग जान दांव पे लगा देते हैं, सेना लड़ा देते हैं, आदमी मर जाते हैं कितने लाखों संख्या, उस राज्य को भगवान बुद्ध छोड़ के चल दिए थे। तो दुनिया की नजर में बेवकूफ थे वो, कम बड़ी बेवकूफी, इतना बढ़िया राज्य था, मस्त इलाज, उसको छोड़ के चल दिए, बेवकूफ है कि नहीं बता। अगर मुझको राज्य मिल जाए तो एकदम खुश हो जाऊंगा, अरे मैं तो राजा। और तो इस तरह से आप जो निर्णय लेंगे वो अलग डायमेंशन के निर्णय होंगे। बुद्ध को दिख गया कि इस राज्य में कुछ नहीं, यार फालतू चीज है, इसके लिए लड़ना मरना। जैसे एक उदाहरण आपको देखेंगे, कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग का युद्ध हुआ, कितने लोग मारे गए, पूरी धरती लाल हो गई। अशोक को दिखा करे खून ही खून, डेड बॉडी, तो वो भगवान बुद्ध के अनुयायी बन गया, भिक्षु हो गया वो अशोक, है नहीं। तो इस तरह से है। और वहीं दूसरी तरफ हिटलर है, वो लड़ते लड़ते मर गया। सिकंदर है, लड़ते लड़ते मर गया, उनको यही समझ में नहीं आया कि इस लड़ने से क्या मिलेगा। तो कौन कैसे निर्णय लेगा ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। उसके टोटल जो जितना, अगर योग की भाषा में कहे, जितने बॉडी है, जितना उसका सिस्टम है, उस सब पर निर्भर करेगा, वो निर्णय लेगा और उस डिसीजन के अपने रिजल्ट होंगे। आप भी किसी भी टाइम में आप निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे, तो उसके इम्पैक्ट होंगे, वो आपको झेलना पड़ेगा। और कोई उदाहरण हो, कुछ हो तो बताओ। मैं ऐसे बोल रहा था, देखो कि मैं ना बहुत पीस महसूस कर रहा हूँ, ठीक, बिल्कुल पीस महसूस कर रहा हूँ। हाँ। तो मेरे को ऐसा लग रहा है पीस महसूस, अगर किसी से बात करूंगा तो ऐसा लगता है कि अगर उसको कुछ बोला तो एक से ज्यादा बात कर दूंगा तो अगले समझ में आएगा, ऐसा करके, ठीक। लेकिन कहीं कहीं इन्वॉल्वमेंट में ऐसा होना पड़ता है जहाँ मेरे दिखाना पड़ेगा जबरदस्ती। तो मतलब ऐसा बोल रहा हूँ कि शांति है लेकिन कंट्रोल नहीं है बोल रहा हूँ। कंट्रोल का मतलब तो ये होता है ना कि मैं जिस चीज को जहाँ चाहूँ वहाँ अपने समझदारी के हिसाब से यूज करूँ। नहीं तो आप कंट्रोल में है ना, आप खुद ही बोल रहे हैं कि मुझको लगता है कि हाँ दिखाना पड़ेगा मतलब कंट्रोल में है, आप ड्रामा करोगे। हाँ सुनो ना, दिखाना पड़ेगा, लेकिन मेरा मन इतना शांत है कि मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। हाँ तो फिर क्या जरूरत है, कंट्रोल में है आप। लेकिन वहाँ पे दिखाना जरूरी है सर, वही चीज नहीं तो वही चीज है, आप अपने आप से लड़ रहे हैं। आप एक तरफ आप बोलते हैं कि मन शांत है, तो शांत रहने दो, आप क्यों लड़ना चाह रहे हो, दिखाना चाह रहे हैं आप, तो दिखाना चाह रहे हैं तो आप दिखा दो। फिर जब आपके पास ये कैपेसिटी है तो आप उसको अनकंट्रोल कर दीजिए। यही बात तो विश्वास हो रहा है कि देखो बताऊं, यही बात तो विश्वास हो रहा है कि मन शांत है मेरा, ठीक। अब शांत है इस कारण से मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन मेरा समझदारी बोलते है कि वहाँ पास बहुत जरूरी है चीज को दिखाना, लेकिन शांत करके दिखा नहीं पा रहा हूँ। नहीं तो आप ये चीज देखिए कि आप एक द्वंद में खुद के साथ खड़े हो गए, कॉन्फ्लिक्ट आपके भीतर क्रिएट हो गया। अब इसमें क्या होता है, जैसे एक उदाहरण और बताऊंगा कि आपको गुपचुप खाने का मन हो रहा है और किसी डॉक्टर ने कह दिया गुपचुप मत खाओ,
अब ये कॉन्फ्लिक्ट, तो इस समय हमको ये तय करना पड़ता है कि गुपचुप खाना किसके लिए जरूरत है। क्या मुझे भूख लगी है तो मैं गुपचुप खा लूं, या इतना गुपचुप खाने से मेरे कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैं खा लूं। अगर मेरा पेट खराब है, शरीर बोलता है गुपचुप मत खा भाई, और आप खाने लग जाओ तो नुकसान होगी। तो आपको, आपका मन तो बोल रहा है कि शांत रहे भाई, आपको क्रोधित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती अपने मन के विरोध में जा रहे हो, आपके स्वभाव के विरोध में जा रहे हो। तो इस समय या तो आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करिए, या आप अपने स्वभाव के विपरीत जाके कुछ कर सको और फिर उसके बाद शांत हो सको, या फिर मन के जो व्यवहार है आपका कि शांत रहना है, शांत रहेंगे अपन, चिल्लाते रहो, करते रहो। तो ये है। जैसे एक और उदाहरण बताता हूँ किस्सा, महर्षि रमन का नाम शायद सुने होंगे आप, सुने हो? दक्षिण भारत के संत हुए महर्षि रमन, है ना। तो महर्षि रमन के पास एक पंडित जी पहुंच गए, वो बोले मुझको भगवत गीता के बारे में बताओ। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें उसको स्पष्ट करके बताई। अब वो पंडित जी फिर शास्त्र फलाना ये वो ऐसा करके बहसबाजी करने लगे उनसे बहुत। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, आत्मा परमात्मा जो भी वो जानते थे वो बताए, फिर भी वो शास्त्रों की बात करने लगा। तो महर्षि रमन के पास एक डंडा था, उन्होंने डंडा लेके पंडित को दौड़ाया जोर से मारने के लिए, बोले मारूंगा भाग यहाँ से, ऐसा कर दौड़ाया। और जब गेट के बाहर उसको हाँक के आ गए, उसके बाद शांत बैठ गए। तो जो उनके और शिष्य थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि महर्षि रमन और किसी को डंडा लेके दौड़ा है मारने के लिए, आश्चर्य था उनको। तो जब वो वापस लौट के हंस रहे थे, तो मतलब उस समय उन्होंने एक नाटक किया, क्रोध दिखाया कि अरे यार ये समझ ही नहीं रहा यहाँ से, ऐसे करके डंडा लेके दौड़ा। उसके बाद वो शांत बैठे। तो ये एक कंट्रोल्ड वे है। हाँ, तो वही कंट्रोल मेरे को आप ये समझ आ गया, ठीक, आपको भी समझ आ गया, मेरे को भी समझ आ गया। तो आप पर्टिकुलर मेरे को प्रोसेस बताओ ना, पर्टिकुलर प्रोसेस कि सिर्फ यही कर यही कर यही कर, क्योंकि इतने सारे हैं सर। आप खुद बोले उस दिन 112 फिर 108 कितना नहीं बताया आप। हाँ। तो ये जो पर्टिकुलर चीज डिस्कस हुआ ना कि कंट्रोल पे बात हुआ अभी हमारा कि कब दिखाना है और कब नहीं। और दूसरा चीज, ये चीज के लिए हमको अपने आप को पहले जानना पड़ेगा, अपना नेचर को, कि मेरा नेचर कैसा है, मेरा माइंड पे काम करता है। तो ये दो चीज फिक्स हुआ, तो इन दोनों को लेके आप रेफरेंस वगैरह को पर्टिकुलर बताओ ना कि मैं क्या करूं करके, पर्टिकुलर सिर्फ यही दो चीज को लेके। यहाँ पर जो पर्टिकुलर चीज है वो ये है, महर्षि रमन के संदर्भ में बता रहा हूँ, उनके लिए संदर्भ बताओ ना सर। नहीं, बता रहा हूँ आपके संदर्भ में बताऊंगा, रमन जी के संदर्भ बता रहा हूँ। उनको ये पता है कि ये संसार एक ड्रामा जैसा नाटक है। तो जब वो इस स्टेट में है तो एक झगड़े का नाटक कर लिया उन्होंने, गुस्से का नाटक कर लिया, है ना, ठीक जैसे नाटक चलता है उस तरह से। लेकिन जब वो करते हैं तो इतने रियलिस्टिक ड्रामा होता है, जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपको नाटक करना है तो इतना रियलिस्टिक करो कि लोगों को लगे एकदम ओरिजिनल। हाँ। और जिंदगी जीना है तो ऐसे जियो कि जैसे ड्रामा। हाँ, जिंदगी को ऐसे जीना चाहिए जैसे नाटक चल रहा है, यार मेरा कुछ नहीं है तो नाटक है, अभी पर्दा गिरेगा सब खत्म हो जाएगा। तो इस ढंग से जिंदगी जीना चाहिए, और नाटक को ऐसे करना चाहिए जैसे जिंदगी है। तो ये एक लाइफ स्टाइल है। लेकिन ये कैसे आएगा, ये जो आप योगाभ्यास कर रहे हैं ना, ये धीरे धीरे आपके भीतर बहुत सारी चीजों में चेंजेस लाएगा, अपने आप वो डेवलपमेंट आएगा, और चीजों को आप समझेंगे, समय के साथ समझेंगे, इन सब चीजों के साथ समझेंगे। आपके जो बहुत सारी चीजों में बता नहीं सकता आपको, जैसे फिजिकल बॉडी में चेंज आएगा, मेंटल बॉडी में चेंज आएगा, इमोशनल आपके चेंजेस आपको दिखेंगे। अरे मैं क्या क्या बदलते जा रही चीजें, ऐसा लगेगा। आप जैसे बोल रहे हैं कि मैं शांत महसूस करता हूँ, तो वो शांति कहीं से आते जाएगी, आपके चारों तरफ भेजेगी। फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, गुस्सा करने कोई मतलब नहीं है, माँ बाप के विरोध में जाने कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि एक समय था मुझे लगता था कि मैं लव मैरिज करूँ, अपने माँ बाप के विचार के विरोध जाके अपनी पसंद की लड़की शादी करूँ। हाँ,
फिर धीरे से बाद में चीजें समझ में आएगी, लड़की सब एक जैसी होती हैं। कई लड़कियों से लव अफेयर चला, ब्रेकअप हुआ, जो भी हुआ है ना, उसके बाद धीरे समझ में आया सब लड़कियां एक जैसी होती है। तो माँ बाप को भी क्यों दुखी करना, आप अपने हिसाब से छांट के कर दो शादी, और ठीक है सब एक जैसी होती है, वो भी आएगी लड़ेगी, ये लव मैरिज वाली भी लड़ेगी, सब चले हैं संसार में, है ना। तो इस तरह से जो समझ विकसित होती है वो फिर चीजों को हल करते जाती है। आप अभी जो हो रहा है उसको बस अवेयर होके कोशिश करें, है ना। अच्छा है आप एनालिसिस कर पाते हैं। पर्टिकुलर कौन सा आसन और पर्टिकुलर कौन सा मेडिटेशन करूँ वो बताना पर्टिकुलरली, ताकि मैं कंफ्यूज मत हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना, पर्टिकुलरली बता। कंफ्यूजन की कोई जगह ही नहीं है। मैंने आपको जो दे दिया है ना वो 1 घंटा का पैकेज, हाँ, उसमें से आप जो जो चीज कर सकते हैं करते जाइए, और देखिए टाइम के साथ आपके अंदर चेंजेस मिलेंगे, जबरदस्त चेंजेस मिलेंगे। वही तो आप सॉर्ट करना उसको, मैं करने के लिए सब कर लूँ, तो आप सॉर्ट करके दो ना मेरे को। नहीं, मैंने सेट कर दिया है ना, वो एक घंटे का मैंने सेट कर दिया, उसमें आप अपने टाइम के हिसाब से कर लो। अच्छा, फिर उसके बाद वो तो योगासन होगा, उसके बाद नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें योगासन भी है, प्राणायाम भी है, बंद भी है और मुद्रा भी है, सभी चीजें। इसलिए मैंने एक पैकेज बनाया है, योग और तंत्र का कॉम्बिनेशन। अच्छा, आप उसको करके देखिए, हाँ, है ना, और देखना उसके रिजल्टेंट। हाँ, वो केवल आपकी फिजिकल बॉडी में चेंजेस नहीं लाएगा, वो जबरदस्त इम्पैक्ट डालेगा। तो सर संभवी मुद्रा का और थोड़ी डिटेल में बताओ कि उसके करने से होता क्या है। संभवी मुद्रा जो है हमको एक अलग मोड में ले जाती है। किस टाइप का मोड? जैसे अभी हम किसी चीज को देखते हैं, हाँ, तो जब हम देख रहे हैं तो देखने की स्टाइल क्या होती है, आउटर साइड में होती है। किसी भी चीज को हम देखते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट में देखते हैं। जब बाहर लाइट होती है तब हम देखते हैं। जब संभवी मुद्रा में हम देखते हैं तो वहां पर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता, हाँ, कुछ भी नहीं होता, हम केवल देख रहे होते हैं। और वहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, संभवी मुद्रा अगर सही हो रही है तो आपका जो फिजिकल बॉडी है और इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट लेयर है उनमें ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं, ऑटो मोड में चला जाता है आपका संभवी मुद्रा में। और अगर संभवी मुद्रा ठीक ठाक नहीं हो रही है तो भी चिंता की बात नहीं है, कोशिश करते रहें, लेकिन हम हेलुसिनेशन में चल देते हैं। अच्छा, बैठे तो रहेंगे कि हम संभवी मुद्रा कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ सोचते रहेंगे, कुछ चीजें दिखती रहेंगी, हम देखते रहेंगे। क्योंकि जितना देर आप देखना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आप टेलीविजन के सामने बैठ के घंटों गुजार देते हैं। 1.5 घंटे 2 घंटे की फिल्म आदमी एक स्क्रीन के सामने बैठ के गुजार देता है, 1.5 से 2 घंटे। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ एक्टिविटीज चलती रहती, हमारी आंख मूवमेंट करते रहती, कुछ हमको दिखते रहता है। ठीक है, हेलो, हाँ, कुछ एक्टिविटी दिख रही है जिसको हम बोलते हैं मनोरंजन हो रहा है। हाँ, लेकिन उस स्क्रीन, जिस स्क्रीन में आप फिल्म देख रहे हो, उस स्क्रीन को मैं फिल्म को बंद कर दूं, केवल स्क्रीन रहने दूं और आपको बोलूं कि आप 1 घंटा बैठ के इसको देखो, आप मुश्किल से 2-3 मिनट देखोगे और बोलोगे अरे यार इसको क्या देखूं मैं, बड़ा ऊप लग रही है, खुजली होनी शुरू हो जाएगी, भागने का मन होगा, क्योंकि मनोरंजन खत्म हो गया। तो ठीक ऐसे ही जब संभवी में हम जाते हैं तो आप तभी बैठ पाओगे, तभी उस जगह स्टेबल हो पाओगे जब आपका जो साइकोसोमेटिक स्टेट है वो डिफरेंट मोड में ना हो, जिसको हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड जो का एक्टिवेशन होता है, और हमारा जो शरीर और मन है वो एक अलग डायमेंशन में चला जाता है। क्योंकि वहाँ कोई पिक्चर नहीं है, लेकिन आपको इतना मजा आने लग गया, इतना अच्छा लग रहा है, मनोरंजन नहीं है लेकिन कहीं एक जबरदस्त टाइप का आनंद है, इसलिए आप बैठे हो। तो लोग आधा घंटा 2 घंटा बैठे रहते हैं,
सबको लगता है ये बेवकूफ है जो बैठे हैं या पूछते कैसे बैठ लेते हैं यार, लेकिन उसको ये पता नहीं कि ये सारा सिस्टम एक अलग डायरेक्शन में चला गया इसका पूरा, इसलिए बैठा हुआ है है ना। तो संभवी मुद्रा में ये है। और क्रिया होता है क्या, संभवी क्रिया 21 मिनट वाला? नहीं, वो संभवी मुद्रा है और सूर्य क्रिया है। नहीं सर, 21 मिनट वाला क्या संभवी क्रिया करके देखा? हाँ, वो 21 मिनट का जो क्रिया है उसमें सांस की क्रिया है, मतलब ये इनको जोड़े हैं, क्या बोलते हैं, नाड़ी शोधन को उन्होंने जोड़ा है और एक सेल्फ हिप्नोसिस की प्रोसेस है उसमें। तो लेकिन उसको संभावी क्यों नाम दिया? अब नाम देते रहते हैं वो, संभवी नाम नहीं, मेरे को लगा कि ये दोनों एक ही होगा क्या, ऐसा लगा मेरे को। नहीं, संभवी मुद्रा केवल एक मुद्रा है वो, है ना। और उसके लिए उन्होंने जोड़ दिया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, देखूंगा वीडियो वगैरह तो क्या ख्याल आया, लेकिन उसमें कुछ सांसों को सांस लेंगे तो देखेंगे कि वो तंत्र के कुछ छोटे से एक्सपेरिमेंट उसमें जोड़े गए हैं। एक तो शायद ये जोड़ा गया है कि ऊर्जा अंदर भर रही है, सांस छोड़ेंगे तो ऊर्जा निकल रही है, ये है। दूसरा उन्होंने एक हिप्नोसिस का एक्सपेरिमेंट ये जोड़ा है कि मेरा शरीर जो है एकदम खाली है, ये शरीर भी नष्ट होने वाला है, ये भाव करें कि मेरा शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। फिर मन भी मुझसे अलग है, मन भी नष्ट होने वाला है, इस तरह का भाव करें, विचार से मुक्त हो, ऐसा उन्होंने वो कुछ जोड़ा है, जहां तक मेरा ऐसा ख्याल है। वो एकदम से स्मृति में नहीं है मेरे को, लेकिन संभवी मुद्रा जो है वो मैंने बताया है वही है ना। संभवी मुद्रा है, खेचरी मुद्रा है, तो ये योग की मुद्राएं हैं। अश्वनी मुद्रा है एक, तो संभवी मुद्रा काफी पावरफुल है, बहुत जबरदस्त मुद्रा है। सर ऐसा है क्या कि मैं जितना देर करूँ उतना बेनिफिट मिलेगा, कि मैं जितना भी देर कर लूँ उतना ही बेनिफिट मिलेगा? नहीं, आप इन सब चीजों को टाइम में मत ये करो कि इतना देर कोई कर रहा है तो मैं इतना देर करूं, है ना। कोई 3 घंटा करता है, मैं 3 घंटा करूं, ये नहीं, कंपटीशन वाली बात नहीं, आप अपना देखिए। कंपटीशन नहीं, क्यों बताए, मैं एक वो वाला कोड नहीं है सर कि कोई भी चीज में हार्ड वर्क करो तो जल्दी सक्सेस मिलता है? नहीं, उसके बेसिस वो एकदम ठीक है कि आपको यहाँ से राजनांदगांव जाना है तो आप जितनी स्पीड से जाएंगे उतनी जल्दी जाएंगे, लेकिन जितनी स्पीड से जाएंगे एक्सीडेंट के चांसेस उतनी बढ़ जाएंगे। अच्छा, ठीक, है ना। और आपके पास स्ट्रेस रहेगा कि मुझे जल्दी जाना है, पहुंचना है, आप मजा खो देंगे। आप आजू बाजू में नहीं देखेंगे कि डोंगरगांव गुजर रहे हैं, यार यहाँ पर वो गुपचुप बढ़िया बनाता है, उसको भी थोड़ा खा लेते हैं, 2 मिनट रुकना यार, ये चाय बढ़िया बनती है, गठुलम पोहा बनता है, गठुला पोहा खा लेते फिर चलेंगे ना। तो उन चीजों को आप छोड़ देंगे, आप सीधा निकलेंगे एकदम शूट आउट। तो स्पीड का अपना बेनिफिट है, ठीक बोल रहे हो आप, इंटेंसिटी हो तो जल्दी पहुंचते हैं जल्दी, लेकिन उसके अपने ड्रॉबैक्स भी हैं। अच्छा, ठीक। आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, बहुत तनाव में आएंगे, उसी को लेके हो सकता है कई बार वही समस्या बन जाएगी, मुझे क्यों नहीं हो रहा है, परेशान हो गए, तो आपकी मस्ती मजा खराब हो जाएगा। यार संभवी कर रहा हूँ, अभी तक वो आत्मज्ञान क्यों उपलब्ध नहीं हुआ, या ये सर जो बोलते हैं वैसा क्यों नहीं हुआ, ये जग्गी वासुदेव जी बोलते हैं वैसा क्यों नहीं हुआ, तो आप बड़े स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो इसलिए आप अपनी कैपेसिटी देखिए, आपको मजा आ रहा है कि नहीं, बढ़िया मजे से मस्ती से करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर आदमी आज के समय में इतना टेंशन में और स्ट्रेस में गुजर रहा है, उसके बहुत सारे कारण है, मैं आपको बताऊं। उसमें एक सबसे मजेदार और बीमारी है मोबाइल की। हम लोग को ये पता नहीं है कि ये मोबाइल हमारे लिए कितना सिरदर्द पैदा कर दिया है। इंटरनेट जो है ना, ये अपने आप में भयंकर बड़ी बीमारी हो गई, इसका हम लोग यूज करना नहीं जानते, लोग एडिक्ट हो गए इसके। मैं तो अपने बालक को भी देखता हूँ ना, वो भी बहुत टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है। तो देख रहा हूँ ना अपने बेटे को, थोड़ा सा कुछ बोला एकदम गुस्से में आ जाएगा, मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही, अरे भैया आराम से देख तो ले, क्यों नहीं स्टार्ट हो रही, ब्रेक किक मार रहे हैं ऐसा। आप जोश के साथ में होश भी तो रखो।
तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, उसको बोलता हूँ योगाभ्यास कर, उसको योग नहीं करना है, वो जिम में भिड़ा है अभी अपना वेट रिड्यूस करने के लिए। तो मैं उसको प्रेशर नहीं डालता, मैं बोले जिस दिन तुमको मन होगा उस दिन सीखना, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जीवन के हर एस्पेक्ट को आप देख लो, घूम लो, समझ लो, और फिर समझने के बाद आपको खुद चीजें समझाएंगी। हम लोग पता नहीं भाई कि किसका बहुत दिक्कत में है पूरी मनुष्यता। हम लोग तो बहुत अच्छे में खुली हवा में अच्छी सांस ले रहे हैं। मैं तो चौकी में हूँ, इतना खुश रहता हूँ। आप देख सोचो, कोरोना के समय में लोग जो एक एक दो दो कमरे में फ्लैट में बंद रहे होंगे 20 दिन 25 दिन, उनकी क्या स्टेट रही होगी, कैसे वो जिए होंगे वो एक एक कमरे में बंद, क्योंकि उनको मेडिटेशन नहीं आता और बस टीवी देख देख के चारों तरफ कोरोना कोरोना देख रहे होंगे। उनका मेंटल स्टेट क्या रहा होगा, मैं तो सोच के घबरा जाता हूँ। हम लोग तो रोज निकल जाते थे घूमने जंगल मस्त। हाँ, तो हमको तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फर्क ही नहीं पड़ा, आया कोरोना कहाँ गया। अब बल्कि हंगामा हो रहा है चौकी में कि 10 कोरोना मरीज मिल गए, 25 कोरोना मरीज मिल गए। तो इसलिए ऐसा करता हूँ। ओके सर, गुड नाइट, थैंक यू भाई, गुड नाइट।